बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और फिर उसका पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 3x² प्लस 7x इज इक्वल टू 0। अब देखें, हमने इसको सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो उसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि इधर जो कांस्टेंट होता है उसको हम राइट साइड पर लेके आते हैं। एक्स वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ जो है वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो इसीलिए हमने चूँकि कांस्टेंट है ही नहीं तो हमने उसको मूव भी नहीं करना। तो अब हम सेकेंड स्टेप में आते हैं। सेकेंड स्टेप ये है कि हम एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। हर एक टर्म को 3 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। 3x² ओवर 3 प्लस 7x ओवर 3 इज इक्वल टू 0 से भी डिवाइड कर लेते हैं। 0 ओवर समथिंग 0 ही आता है। नेक्स्ट 3 से कट जाएगा। x² प्लस 7 ओवर 3x इज इक्वल टू 0। अब हमारा थर्ड स्टेप ये होता है कि x वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ 7 ओवर 3 है, इसका हमने हाफ कर लेना होता है और फिर उस कंप्लीट का स्क्वायर लेकर इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं। तो देखें इसका हाफ क्या होगा। मैं यहाँ रफ पे करता हूँ। 7 ओवर 3 का हाफ का मतलब ये है कि आपने 2 से इसको डिवाइड कर लेना है। ओवर में 2 लिख दें तो नेक्स्ट चूँकि ये कटिंग होती नहीं है इसीलिए 7 ओवर 6 आ जाएगा। और फिर आपने इसका स्क्वायर लेना है, दोनों का होल स्क्वायर। और अब आपने इसको इक्वेशन की दोनों तरफ ऐड कर लेना है। यहाँ आप लिख सकते हैं बाय एडिंग 7 ओवर 6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ऐड करते हैं x² प्लस 7 ओवर 3x प्लस 7 ओवर 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 7 ओवर 6 होल स्क्वायर। देखें 7 ओवर 6 होल स्क्वायर को हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया है। लेफ्ट साइड पर भी ऐड किया है और राइट साइड पर भी ऐड कर लिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म हमें ऐसे पता चलता है कि इनके ऊपर स्क्वायर होता है और 7 ओवर 6 ये भी स्क्वायर में है। तो आपने इन दोनों को लेना है x और 7 ओवर 6 हो, और आपने इनके दरमियान में साइन लगाना है। वो आप दरमियान वाली टर्म से ही आपने साइन को देखना है, या आप ये कह सकते हैं कि x वेरिएबल के साथ जो साइन होता है उसको आपने यहाँ यूज़ करना है और होल का स्क्वायर लगा देना है। ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। अगर इस स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा जिसको हमने क्लोज किया है। नेक्स्ट यहाँ स्क्वायर ओपन करते हैं। 7 का जो स्क्वायर है, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं 7 ओवर 6 होल स्क्वायर, क्योंकि इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है। हमने वैसे भी यहाँ इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेनी है। तो इधर भी स्क्वायर है तो ये दोनों तरफ स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स x प्लस 7 ओवर 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ओवर 6 होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ से हमने स्क्वायर रूट लेनी है। स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू, चूँकि ये कांस्टेंट है तो इसके साथ आपने प्लस माइनस भी लगाना है, प्लस माइनस 7 ओवर 6 बचेगा। नेक्स्ट इसको करते हैं। दो केस हमारे पास बन गए हैं। ये जो कांस्टेंट है एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। तो लिखते हैं इसको x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू 7 ओवर 6, ये प्लस में हमने लिख दिया। और सेकंड केस x प्लस 7 लेफ्ट हैंड साइड दोबारा लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 6 आ जाएगा। क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, ये कांस्टेंट जो है 7 ओवर 6 इसको हम राइट साइड की तरफ लेके जाते हैं। 7 ओवर 6 पहले से मौजूद है,
राइट साइड में, और ये लेफ्ट साइड से जब इसको राइट साइड पर लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -7/6 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी हमारे पास यही होगा 6, और फिर 6 को 6 पर डिवाइड करें, 1 आता है आंसर, 1 जो है नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 7 - 7 0/6। नेक्स्ट 0/समथिंग 0 होता है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो 0 आ गया, एक x की वैल्यू आ गई है 0। नेक्स्ट इसको करते हैं, x इज इक्वल टू -7/6, राइट साइड में पहले से मौजूद है, लेफ्ट साइड से +7/6, जब राइट साइड की तरफ आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -7/6 हो जाएगा। इसका भी एलसीएम लेते हैं, 6 आएगा, -7 - 7, चूंकि दोनों माइनस के हैं इसलिए इनको ऐड करेंगे और साइन माइनस वाला लगाएंगे, -14/6। तो नेक्स्ट देखें हम क्या करेंगे, कटिंग होती है तो कटिंग करेंगे, 2 का टेबल जा रहा है, 2 3 6, 2 7 14, x इज इक्वल टू -7/3, ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आ गई है और यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। सोल्यूशन सेट में लिखते हैं करली ब्रैकेट 0, -7/3, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम पार्ट 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखता हूँ x² - 2x - 195 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें कांस्टेंट मौजूद है, पिछले क्वेश्चन में कांस्टेंट मौजूद नहीं था, यहाँ कांस्टेंट मौजूद है -195। तो अब देखें हमारा पहला स्टेप ये है कि हमने इस कांस्टेंट को राइट साइड की तरफ लेके आना है, तो पहले यही काम करते हैं, x² - 2x इज इक्वल टू, राइट साइड पर आकर ये प्लस का हो जाएगा, +195। अब हमारे पास दूसरा स्टेप ये होता है कि x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोफिशिएंट 1 है। अब 1 से हम अगर किसी भी टर्म को या फिर किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब ये है कि हमने डिवाइड नहीं करना। अब थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। थर्ड स्टेप हमारा ये है कि x वेरिएबल के साथ जो हमारे पास कांस्टेंट होता है या कोफिशिएंट कह लें, उसका आपने हाफ और फिर उसका स्क्वायर, इक्वेशन की दोनों तरफ आपने उसको ऐड करना होता है। साइन को आपने नहीं देखना होता, जस्ट आपने कोफिशिएंट को देखना होता है। जैसे यहाँ कोफिशिएंट जस्ट 2 है, तो आप देखें 2 का हाफ क्या होगा, 2 का हाफ 1 होगा। कैसे देखें, रफ पर 2 है, उसका हाफ करने के लिए आपने 2 से इसको डिवाइड करना है, तो जब कटिंग करेंगे 2 1 2, 2 1 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। वैसे भी हमें पता है कि 2 का हाफ 1 होता है, तो अब इस 1 का स्क्वायर दोनों तरफ से हमने ऐड करना है। यहाँ आप लिख सकते हैं ऐड 1 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ऐड करते हैं इनको, x² - 2x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस 1 का स्क्वायर। लेफ्ट साइड पर देखें तो हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है। मैंने आपको बताया था कि जिन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर होता है वो हमारी फर्स्ट और सेकंड टर्म होती है। इस पर स्क्वायर है, इट मीन्स x हमारी फर्स्ट टर्म है और 1 पर भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि 1 हमारी सेकंड टर्म है। तो इन दोनों टर्म्स को आपने यहाँ लिखना होता है x और 1, और आपने साइन जो है वो आपने x टर्म के साथ जो साइन होता है उसको आपने यूज़ करना होता है, जो कि माइनस है, तो आपने इनके दरमियान माइनस लिखना है और फिर आपने होल का स्क्वायर लगा देना है। इसको अगर आप दोबारा ओपन करेंगे तो हमारे पास यही आएगा जिसको हमने क्लोज किया है अभी। और राइट साइड पर 195 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। नेक्स्ट करते हैं x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐड करेंगे 196। अब देखें चूंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो पहले जो है स्क्वायर को ख़त्म करते हैं। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए
दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लेनी होती है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू 196 का स्क्वायर रूट अगर हम लें तो वो होता है 14। क्योंकि ये कांस्टेंट है इसके साथ आपने प्लस माइनस 14 लिखना है। अब हमारे पास दो केस आ गए हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 और x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14। एक बार हमने 14 को प्लस में लिखा है और दूसरी बार हमने माइनस में लिखा है। तो अब देखिए हमने x निकालना है, -1 राइट साइड की तरफ लेके आएंगे तो ये आ जाएगा +1 और हमारे पास इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 15 और ये हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई है। इसी तरह यहाँ x की वैल्यू निकालते हैं, -1 को राइट साइड की तरफ लेके आते हैं तो ये +1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -13। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, अब देखें आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले 15 लिखें या फिर आप -13 लिखें, आपकी मर्ज़ी है। 15 कामा -13 ये हमारा आंसर होगा।